नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी कैसे और कहाँ से आया, ये बात पहले भी आपने उठाई और हमने उसका जवाब दिया। मजर्रा कहकशां का आप बार बार जिक्र कर रहे थे ना कि मजर्रा एक कहकशां थी, यानी वो जो पोर्टल्स और डायमेंशंस का नज़रिया था उसको आप अप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। आपने कहा कि वो मजर्रा कहकशां से पानी आया था, तो हमने इस पे कहा कि मजर्रा कहकशां नामी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जो गैर साबित रिवायत, जो मुनकर रिवायत आपने पेश की, उस रिवायत में भी मजर्रा का लफ्ज़ तो है लेकिन कहकशां का लफ्ज़ सिरे से नहीं है। और मजर्रा की तफसीर अबवाबुस समा से की गई कि वो आसमान के दरवाज़े हैं या दरवाज़ा है, उसको कहकशां नहीं कहा गया। ठीक है, तो फिर आपने उसको कहकशां कहाँ से बना लिया? ख़ुद घड़ लिया वो लफ्ज़ और अपनी तरफ से वो बना लिया और उसको दाखिल कर दिया, मंसूब कर दिया सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ। तो उन्होंने कहा कि मुजर्रा कहकशां से पानी आया था। और फिर जब हमने कहा कि ये तो दीन और मज़हब के भी ख़िलाफ़ है, अक्ल व दानिश के भी ख़िलाफ़ है, आपने सवाल पूछा कि अली बिन अबी तालिब ने नहीं कहा नूह अलैहिस्सलाम का पानी मुजर्रा कहकशां से नहीं आया था, वो हदीस तो ज़ईफ़ है हमारे बारे में आपने कहा। हमसे फिर आपने ये सवाल किया कि आप सिर्फ ये बताएं कि नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब मुजर्रा कहकशां से आया था कि नहीं, बस ये बताएं। अगर आप कहते हो कि नहीं आया, लोकल था, तो आपको वाटर साइकिल का पता ही नहीं, वो पढ़ लें। जो आपका नॉलेज नहीं है, आप आपकी फील्ड नहीं, आप उसमें हाथ मत डालें। फिर कहते हैं कि लोग बदतमीज़ियाँ करते हैं, आपको बदतमीज़ी से जवाब देते हैं। मैं तो तमीज़ से कहता हूँ कि आपका फील्ड नहीं है, आप मत जाएँ, भला भला जो भी आपने कहा। अली बिन अबी तालिब ने नहीं कहा, यह ज़ईफ़ हदीस है कि नूह अलैहिस्सलाम का जो पानी था वो मुजर्रा कहकशां से नहीं आया था, वो तो ज़ईफ़ हदीस है। आप ये बताएं कि हज़रत नूह का सैलाब मुजर्रा कहकशां से आया था या नहीं, बस ये बता दें। अगर नहीं आपका जवाब कि नहीं आया था, लोकल था, तो आपको वाटर साइकिल का पता ही नहीं है, वो पढ़ लें। जो आपका नॉलेज नहीं है ना, जो आपकी फील्ड नहीं, उसमें मत हाथ डालें। फिर कहते हैं लोग बदतमीजियां करते हैं, आपको बदतमीज से जवाब देते हैं। मैं तो तमीज से, क्या आपका ये फील्ड नहीं है, मत जाएं। तनूर उबलना भी अल्लाह ताला ने बताया है कि मैंने कोर से भी पानी बाहर निकाला है, और सूरह कमर में बताया कि आसमान के दरवाजे खोल दिए मैंने। तो जवाब हम क्या देते हैं कि बिल्कुल नहीं। आपने पूछा कि मुजर्रा कहकशां से पानी आया था कि नहीं, हम कहते हैं बिल्कुल मुजर्रा कहकशां से कोई पानी नहीं आया। ये कहकशां वाला टच तो आपने अपना नज़रिया साबित करने के लिए दिया है ना, इसका तो सिरे से कोई जिक्र ही नहीं था। ये टच कहकशां वाला आपने लगाया है अपनी तरफ से। ना कुरान ने ऐसा बताया, ना हदीस ने, ना सहाबा ने, ना मुफस्सिरीन ने, ना मुहद्दिसीन ने, ना उलमाए उम्मत ने, बल्कि सब ने यही बताया कि ये ऊपर से जो पानी आया था वो बादलों से अल्लाह ने बरसाया था। ठीक है, उसकी भी हम आगे वजाहत करते हैं। और रहा आपका ये कहना कि आपके बकौल हमें वाटर साइकिल का इल्म नहीं, तो दर हकीकत आपको ना अल्लाह की कुदरत का इल्म है, ना कुरान के लफ्ज़ समा का पता है, ना अबवाब समा का माना आपको आता है। उसकी वजाहत हम आगे करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी वाटर साइकिल का मोहताज नहीं। आपने कहा कि किसी और कहकशां से पानी आए बगैर पूरा जो सैयारा है उस पर सैलाब नहीं आ सकता, यानी ज़मीन पर सैलाब नहीं आ सकता था। तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी वाटर साइकिल का मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को आप अपनी महदूद अकल और साइंस से जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो दिए हुए मोजज़ात हैं उनको भी साइंस पर परखने की कोशिश करेंगे, तो मुझे बताएं कि मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के बेटा दे दिया, ईसा अलैहिस्सलाम, तो क्या कोई ये कहेगा कि बग़ैर खामंद के बेटा मानते हो तो तुम्हें मेडिकल का इल्म ही नहीं, कि मेडिकल के इल्म ही नहीं कि बग़ैर खामंद के बेटा कैसे हो सकता है? तो बेवकूफ़ हुए ना। फिर जो ऐसा एतराज़ करे वो बेवकूफ़ हुआ। और जिस तरह मरियम अलैहिस्सलाम को बग़ैर खामंद के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा दिया, जो कि मेडिकली साबित नहीं होता, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर पानी बरसा दिया है बादलों से, जिससे सैलाब आ गया है नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, तो फिर आप कहते हैं कि आपको वाटर साइकिल का पता नहीं, तो आपको भी फिर मेडिकल का पता नहीं, आपको फिर अल्लाह की कुदरत का पता नहीं। अगर ऐसे ही आप जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे, मोजज़ा है ना ये ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर बाप के पैदा होना, तो मोजज़े को दलील बनाएंगे अगर आप, और कहेंगे कि आपको मेडिकल का पता नहीं, तो इसका मतलब यह है कि आप बेवकूफ़ी की मिराज पे पहुंच चुके होंगे। बग़ैर बाप के बच्चे पैदा करने को
ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने को आप जस्टिफाई अगर साइंस से करना शुरू कर देंगे तो फिर आप मुनकिर हो जाएंगे इस मोजज़े के। जैसे अगर आप मेराज से टाइम ट्रैवल को जस्टिफाई करना शुरू कर दें और इब्लीस को भी टाइम ट्रैवल करवाते रहें तो फिर आप इसी तरह की भोंगियाँ मारेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा ने जब फ़रिश्तों से बेटे मिलने की खुशखबरी को सुना था, वो हैरान हो गई, ताज्जुब में पड़ गई, कहने लगी कि मैं बांझ हूँ, बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता मेरे बतन से, मेरे खामद भी बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र भी गुजर गई है बच्चा पैदा करने की, अब हमें बच्चा कैसे मिलेगा। तो फरिश्तों ने आगे से क्या कहा था, अताजबीन मिन अमरिल्लाह, अल्लाह का मामला है, अल्लाह की कुदरत पे कौन सा ताज्जुब। अल्लाह की कुदरत असबाब की मोहताज नहीं होती, ना वो वाटर साइकिल की मोहताज है, ना वो मेडिकल की मोहताज है, ना किसी की अकल की, ना किसी साइंस की मोहताज है। कभी कुरान भी पढ़ लिया करें ना साहिल अदीम साहब, कुरान पढ़े बगैर आप कुरान की तशरीह आप कहते हैं मैं करता हूँ, कैसे करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि आसमान के दरवाज़े खुलने से क्या मुराद है। ये मजर्रा का माना अबवाबुस समा किया गया था ना, वो हमने आपको सुनाया भी था पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में। तो चलें आज अभी बता देते हैं आपको, जो आप कहते हैं ना कि ये नूह अलैहिस्सलाम का पानी जो है वो उन आसमानों से आया था जो हमारे यहाँ मारूफ होते हैं ना, यानी ज़ाहिर है कि वो तो पूरी कायनात है, कहकशाएँ हैं और बेशुमार कहकशाएँ हैं, उनमें बेशुमार सैयारे सितारे हैं, वहाँ से आया था। यानी हमारे सैयारे हमारी ज़मीन के आउट से आया था, खारिज से आया था, यही आपने कहा ना। जबकि आपको पता ही नहीं कि अबवाबुस समा किसे कहते, आपको पता ही नहीं कि समा किसे कहते हैं, कुरान ने किसे समा कहा। याद रखें कि अगर आप इसका माना कहकशाएँ करेंगे ना, कहकशां करेंगे, आउट ऑफ अर्थ करेंगे कि ये पानी आउट ऑफ अर्थ आया था, यानी उस आसमान से आया था जो पहला दूसरा तीसरा आसमान है, अगर ये माना करेंगे तो आप कुरान करीम से जाहिल कहलाएंगे। क्यों? हर बारिश आसमान से होती है और उस आसमान से मुराद बादल होते हैं, ना कि वो आसमान जिसको आप समझ बैठे हैं कहकशां वाला आसमान। कुरान ही पढ़ लें। चलें हम कुरान करीम पेश करते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 19। ये पहला मौका है कुरान करीम में जहाँ लफ्ज़ समा आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, औ कसय्यिबिन मिनस समाई फ़ीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। मुनाफ़िकों की मिसाल बयान हो रही थी कि जब ये बादल गरजते हैं, बारिश आती है, बिजली कड़कती है, तो अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं, डर रहे होते हैं मौत से। ये मुनाफ़िकों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल एक बयान फरमाई थी। तो औ कसय्यिबिन मिनस समा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आसमान से बारिश की मिसाल लें। यानी जब भी बारिश होती है और बिजली वगैरह कड़कती है तो मुनाफिक डर जाते हैं, मौत से डरते हुए अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं जिस तरह लोग। तो मुनाफिकों की मिसाल ऐसे ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब कोई वईद वाली आयतें नाज़िल होती हैं तो वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं कि शायद हम बच जाएंगे। ये मिसाल थी ना, उसकी तत्वीक भी है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया कि आसमान से बारिश आती है, तो हर बारिश आसमान से आती है और इस आसमान से मुराद बादल हैं। और दूसरी आयत है सूरह बकरा में 22 नंबर आयत, ये दूसरा मौका है जहाँ कुरान में लफ्ज़ अस्समा आया है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व अंज़ला मिनस समाई माअन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से पानी नाजिल करता है, अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल किया है। यानी हर बारिश जो नाजिल होती है वो आसमान से होती है, लेकिन उस आसमान से मुराद वो पहला दूसरा तीसरा आसमान नहीं बल्कि बादल मुराद होते हैं। जैसा कि हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि वल मुरादु बिही सहाबु हाहुना, ये अस्समा से मुराद बादल हैं, बुलंदी मुराद है, बादल मुराद हैं, ये चंद किलोमीटर्स पे। आउट ऑफ अर्थ जो आप ये तासुर दे रहे हैं कहकशां से पानी आया था नूह अलैहिस्सलाम का, अगर ये मुराद लें कि वहाँ आसमान के दरवाज़ों का जिक्र है तो लिहाजा वो आसमान पहला दूसरा तीसरा मुराद है, तो फिर तो हर बारिश उसी आसमान से हो रही है। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान लाने के लिए फिर उस आसमान की तरफ आप क्यों भाग रहे हैं? फिर तो सारी बारिशें आसमान से ही होती हैं ना, यानी बादलों से होती हैं। इसी तरह सही बुखारी की एक हदीस हम सुनाते हैं और जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि हर बारिश आसमान से ही होती है, जो आपके बकौल और कहकशाओं से आती है। कैसा है? आप वाटर साइकिल के मुनकर आप हुए ना, वाटर साइकिल का आपको ना पता हुआ ना, हमें ताना दे रहे थे, हमें कह रहे थे ना,
और मिसदाक आप खुद उसका निकल आए कि वाटर साइकिल का आपको ही पता नहीं कि वो वाटर साइकिल है क्या कुरान के नज़र में, हदीस की नज़र में। सही बुखारी की हदीस है 3206 नंबर। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रआ मखीलतन फिस समा अक़बल व अदबर व दख़ल व ख़रज व तग़य्यर वजहु फ़इज़ा अमतरतिस समाउ सुर्रिया अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आसमानों में बादल देखते, जब भी आसमानों में आप बारिश के आसार देखते, आप कभी आगे जाते, कभी पीछे जाते, कभी अंदर जाते, कभी बाहर जाते, आपका चेहरा मुबारक परेशानी से मुतगय्यर हो जाता था। आप डरते कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। फ़इज़ा अमतरतिस समाउ, जब आसमान बारिश बरसा देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो गम और दुख वाली कैफियत, वो परेशानी वाली कैफियत ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला हो जाता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश ही देनी थी, अजाब नहीं देना था। तो आप देखें कितनी वाज़ेह बात है सही बुखारी की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब भी बारिश होती, और वो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती कि वो आसमान से ही होती थी। आसमान से मुराद क्या? बादल। फ़इज़ा अमतरतिस समाउ, जब भी बादल बारिश बरसा चुके होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस परेशानी से बाहर आ जाते कि अब खैर है, अल्लाह का अजाब नहीं आया बल्कि बारिश आई। तो अस्समा से मुराद बादल हैं, ना कि आपने जो कहकशाएँ समझ ली हैं वो हैं। यही अल्फाज थे ना, फ़फ़तहना अबवाब अस्समा, कि नूह अलैहिस्सलाम पर हमने आसमान के दरवाज़े खोल दिए, यानी बादलों के दरवाज़े खोल दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब पानी बरसा दिया। और अभी देखें पाकिस्तान में देखें, बारिशें ही आई हैं ना, सैलाब आया है, कितने लोग, उनके घर, उनके मवेशी, उनके माल असबाब सारे वो बह गए हैं उस पानी में, आसमान से। आप बताएं किस कहकशां से ये पानी आया? जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इधर पानी बरसा के इन बादलों से वो हमारे निज़ाम ज़िंदगी को तहस नहस कर सकता है, तो एक कौम को तबाह करना हो तो उन्हीं बादलों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश बरसा के उनको तबाह नहीं कर सकता। आपने उसको कहकशाएँ बना लिया, मजर्रा कहकशां से पानी आया था। इसी तरह मुस्तखरज अबी अवाना में यह हदीस मौजूद, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, काना इज़ा मतरतिस समाउ खराजा फ़हसर सौबहु अन्हु, जब भी आसमान बारिश बरसाता, यानी जब भी बादल बारिश बरसाता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल के अपना कपड़ा मुबारक हटाते, अपने जिस्म मुबारक पर उस पानी को लगाते थे। तो अस्समा से मुराद वो पहला, दूसरा, तीसरा आसमान, यह कहकशाएँ नहीं हैं, बल्कि अस्समा से मुराद कुरान हदीस में यही बादल हैं। तो बादल ही बारिश बरसाते हैं, उस वक़्त भी, पहले भी, बाद में भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बादलों से ही बारिश बरसाते हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब देखकर वो समझते हैं कि ये बादल हैं, जबकि हकीकत में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब होता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बरसा कर अज़ाब में मुब्तला कर देता है। इतनी सी बात सी, आयात भी यही बता रही हैं, अहादीस भी बता रही हैं कि सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम पर जो है वो पानी आसमान से नहीं आया, बल्कि हर बारिश ही आसमान से आती है, समा से ही आती है, और उस समा से मुराद जो है वो बादल ही होते हैं। और जमहूर मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम पर हमने आसमान के दरवाज़े खोल दिए, तो उससे मुराद बादलों से ज़्यादा पानी गिरना है, ना कि यह कि वो को पहले आसमान के दरवाज़े खुले थे। जैसा कि तफसीर इब्न अतिया में ये बात, अल-मुहर्ररुल वजीज़ उसका नाम है, तो उसमें ये बात दर्ज है, वक़ाल जुमहूरुम मिनल मुफस्सिरीन या जुमहूरुल मुफस्सिरीन बल हुवा मजाज़ुन व तशबीहुन लिअन्नल मातरा कासूरा कअन्नहु मिन अबवाबिन, कि ये एक मजाजी तौर पर कहा कि आसमान के दरवाज़े खुल गए, यानी बादलों से बारिश ही इतनी हुई थी कि ऐसे लगता था जैसे दरवाज़े खुलकर कहीं से पानी गिराया गया हो। तो मज़े की बात यह है कि कुरान और साइंस को जिन लोगों ने रिलेट किया है और उसके ज़रिए इस्लाम की हक़ानियत साबित की है, जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक वगैरह, वो भी समा से मुराद ही एटमॉस्फियर लेते हैं जो चंद मील ऊपर है ज़मीन से, यानी ज़मीन ही है समा, यानी ज़मीन की सतह से थोड़ा सा बुलंद जाएँ जहाँ बादल होते हैं। हमारे जहाज़ भी उससे बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो क्या आप भी हमें भी कहेंगे कि हमने भी जो है ना वो अदर डायमेंशंस में या दीगर कहकशाओं में हमने कोई सफ़र कर लिया है? ये बादलों से कितना ऊपर जहाज़ होता है, लेकिन इसी अर्थ के साथ ही मुंसलिक होता है, इसी दुनिया में होता है, किसी और कहकशां में नहीं पहुंचा होता। ठीक है, तो इसी तरह
डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी वो समा से मुराद एटमॉस्फेयर लेते हैं। वो एक जो सीलिंग है, एक तय है जो ज़मीन की हिफाजत करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से और दीगर जो मतलब नुकसानदेह शुआएँ हैं उनसे, तो उसको एटमॉस्फेयर, उसको समा कहते हैं, यानी बुलंदी को। और उसी बुलंदी में बादल होते हैं तो बादलों को भी समा कह देते हैं। तो जो बारिश आती है वो समा से ही आती है, उस समा से मुराद ये बादल होते हैं, ना कि कोई कहकशां। और अब ये देखें, ये कितनी साफ़ बात थी, कुरान और हदीस से वाज़ेह हो गई। अब जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मतलब समझ नहीं दी, बेचारे हैं, मतलब सुनते हैं आपकी बातों को और मान लेते हैं। वो एक लड़का ऐसे ही वो फेसबुक पे कमेंट कर रहा था कि इस दफ़ा साहिल मियाँ ने बहुत साइंसी जवाब दिया है और आप उसका रद्द कैसे करेंगे, आपको तो समझ नहीं आएगी क्योंकि साइंस है, साइंस आपने पढ़ी नहीं हुई। मैंने उस वक्त भी कहा था कि साइंस हमने चलो नहीं पढ़ी आपके बकौल, वैसे मैट्रिक मैंने साइंस से किया है। और आप जनाब साहिल अदीम साहब भी कहते हैं डिग्रियों से तो कुछ होता ही नहीं। तो अगर डिग्री किसी ने साइंस की ले ली है तो उसका ये मतलब नहीं उसको साइंस ज़्यादा आती है। बसा औकात किसी ऐसे शख्स को भी साइंस ज़्यादा आ सकती है जिसके पास डिग्री नहीं। ये साहिल साहब का ही कहना है ना। तो चलें, तो हमें भी साइंस की समझ है, और अगर ना भी हो तो कुरान और सुन्नत की हमें समझ है ना, कुरान हदीस की, तो उससे बड़ी तो कोई दौलत ही नहीं है। उससे तो हर बातिल को पाश पाश किया जा सकता है, जैसा कि ये नज़रिया भी साहिल अदीम साहब का आज टुकड़े टुकड़े हो गया है। और इनकी जो खुद साख्ता साइंस है ना, इनकी खुद साख्ता फ़िज़िक्स है, उसकी धज्जियाँ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बखेर दी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें समझ दे कि किस तरह की बातें करते हैं।